श्यामली नदी के किनारे। आह आह, विकराल ने फुर्ती से दोनों मुनियों को अपनी भुजाओं से उठाया और किनारे पे ले आया। जैसे ही भैरती ने अपने हाथ सामान्य के रो, पानी नदी में वापस से सामान्य रूप से बहने लगा। ओ ओ ओ, ऋषि अगस्त्य के आश्रम पे। ये सब जो मैंने देखा, क्या वह सत्य है? उन मुनियों की चीख से भैरवी डर गई थी तथा विकराल के पीछे छुप के खड़ी थी। यह मेरी पुत्री है, काल भैरवी। ये कन्या कौन है सेनापति? लेकिन इस कन्या के पास ये शक्तियां? मेरा तात्पर्य है कि वर्षों पहले त्रिदेव ने साधारण मनुष्यों तथा राजाओं से उनकी शक्तियां वापस ले ली थी। अब ये शक्तियां केवल देवताओं एवं तपस्वियों को मिलती हैं, और छल से दानवों के पास भी। यही रहस्य जानने के लिए हम आपके पास आए हैं ऋषभ। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, परंतु सर्वप्रथम हमें भैरवी को उसकी शक्तियों, वरना जाने अनजाने में किसी को हानि भी हो सकती है। इसके लिए भैरवी को नंदक वन में रह रहे ऋषि गुरु भव्यम के पास भेजना पड़ेगा। हाँ सेनापति, अतः ये शीघ्र ही नहीं। क्या दानवों को भैरवी की शक्तियों का ज्ञात हो गया तो भैरवी के प्राणों को खतरा हो सकता है। इससे सिंहस्थ राज्य की प्रजा पे भी खतरा हो सकता है। क्या कोई और है जिसे भरवा की शक्तियों के बारे में पता है? नहीं ऋषभ, मेरी पत्नी के अलावा बस नारद मुनि को ही भैरवी के बारे में पता है। इसका तात्पर्य है कि भैरवी के शक्तियों के बारे में किसी अन्य को नहीं बताना चाहिए। यही उचित रहेगा। हम भैरवी को अवश्य भेजेंगे। हम अकेले नहीं जाएंगे पिताजी। नहीं भैरू, वहाँ हमारा नहीं आपका प्रशिक्षण होगा। हमें यही रुकना होगा। फॉल्स। तो भैरवी को कब निकलना होगा ऋषभ? आज रात। लेकिन क्यों आज रात को? ये देखिए। अगस्त्य ऋषि ने विकराल को एक चिट्ठी दिखाई, जिसके अंत में अवंतिका राज्य का चिन्ह बना था। 2 माह पश्चात हमसे युद्ध करने के लिए तैयार रहना सम्राट रुद्र प्रताप। यह अवंतिका राज्य आपको इसकी सूचना सम्राट को देनी चाहिए। वन तथा पहाड़ियों पे तैनात गुप्त सैनिकों को भी आगाह करना होगा। हमारे कई मुनियों को अजनबियों के आगमन की अनुभूति हुई है। दिन में राज्य से बाहर जाने वालों के लिए खतरा हो सकता है। फॉल्स। ऐसे में अगर उनको भैरवी के बारे में पता चल गया तो काफी मुश्किल हो जाएगी। बेहतर यही होगा कि भैरवी आज रातों रात ही सुरक्षित वन में प्रवेश कर ले। इससे प्रजा को कोई आप परेशान ना हो पिताजी। आपके लिए हम सबसे लड़ेंगे। समय आ गया है भरो। आपको अपनी शक्तियों से इस राज्य की रक्षा करनी होगी। इतनी छोटी उम्र की बालिका 10 सैन। भैरवी उदास होकर विकराल के गले लग गई। एक पल के लिए विकराल के आंखें भी नम हो गई, लेकिन अपनी पुत्री का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने चेहरे पे शिकन ऋषि अगस्त्य से आज्ञा लेके विकराल और भैरवी वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। फॉल्स। अठारह। रात का तीसरा पहर था। भैरवी श्यामली नदी के तट पे बैठी रो रही थी। अपने माता पिता से अलग होने का दर्द उसे सता रहा था। विकराल और सुरभि से छिप छिपा के वह यहाँ आ पहुंची थी। आप कौन हैं और रो क्यों रही हैं? भैरवी अनजान आवाज सुन के चौंक पड़ी। एक छोटा बालक खड़ा था जो दिखने में उसी के उम्र का लग रहा था। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है। आप बताइए, आप रो क्यों रही हैं? आप कौन? क्या आप हमें पूरी बात बताएंगी? हम अत्यंत बुरे हैं, इसलिए हमें रोना आ रहा है। वो हम